हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सब? क्या आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी एक हफ़्ते के बाद ठीक हैं। और एक हफ़्ते के बाद फिर मैंने आज मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मुस्कान के रूम की क्लीनिंग की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रहिएगा साथ साथ। 10 बज रहे थे इस वक्त सुबह के, और एक तो सर्दी की वजह से और दूसरा मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से मैंने क्लीनिंग की नहीं है, थोड़ा बहुत तो हो रहा था, खाना बन रहा था या किचन का थोड़ा बहुत काम हो रहा था। सबसे पहले आते ही मैंने इस रूम का हीटर ऑन किया है। वही कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है आजकल, या फिर मेरे ख्याल से तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही लग रही है। काफ़ी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन खैर आजकल एक तो मुस्कान के ग्रैंड टेस्ट चल रहे हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब थी, तो जिसकी वजह से फिर मैंने उसको भी नहीं बोला। वैसे मैं साथ साथ उसको बोलती रहती हूँ, या फिर मेरा खुद का यहाँ आना जाना लगा रहता है ना इस रूम में, तो मैं उठाती जाती हूँ चीज़ें। ये टैडी ही इसके वाहिद खेलने की चीज़ है, और इसको ना ये इस तरह बच्चों की तरह ट्रीट करती है कि उसको सॉक्स देखिए अपने पहनाए हुए हैं, और टॉवल में उसको रैप उस तरह से करके बच्चों की तरह रखा हुआ था। जितने कपड़े ये हफ्ते में अपने पहनती है ना, उतने ही समझो साथ में इससे टैडी के उसको अपने कपड़े पहना के ना उतने गंदे कपड़े उसके साथ करके, और ये डबल काम हो जाता है हमारा। पिलो कवर्स वगैरह मैं उतार रही हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें मैं आज इसकी चेंज करूँगी, बेडशीट, पिलो कवर, यहाँ तक कि इसका मैट्रेस कवर, और बहुत ज़्यादा डीपली मैं सफाई इसकी करने वाली हूँ। इसके साथ साथ ये जितना भी इसकी ब्रूमिंग नहीं करूँगी आज। मेरा ख़्याल है कि मेरे ख़्याल में इसकी वैक्यूम करनी चाहिए, मुझे काफ़ी दिनों से किया नहीं है। तो वैसे 1-2 दिन बाद जो सफाई होती है ना, उसमें ब्रूमिंग ही होती है। तो बेड जो है वो पोशिश वाला है, तो इसकी भी अच्छी तरह से डस्टिंग करूँगी, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटाऊँगी सबसे पहले तो। अच्छा, गर्मियों की निस्बत मुझे सर्दियों में काम करना ना बहुत मुश्किल लगता है, कि वो इस तरह से कि एक तो आपके सर्दी की वजह से हाथ नहीं खुलता, दूसरा इतना छोटा-सा दिन होता है, और तीसरा ये कंबल इनको मतलब ब्लैंकेट्स को फ़ोल्ड करके रखना ना बहुत मुश्किल काम लगता है। अच्छा, फ़ोल्ड करके रखा भी होता है ना बेड पे, फिर भी मुझे ऐसे कमरा भरा-भरा सा लग रहा होता है, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसे कमरे में उधम सा मचा हुआ है। तो गर्मियाँ जो है ना वो मुझे इस हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती हैं, कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ईज़ी काम कर सकती हूँ गर्मियों में। और यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह से इस ब्लैंकेट्स को झाड़ना है, कि पीनट्स यहाँ पे ड्राई फ्रूट बैठ के खाते रहे ना, तो पीनट्स के वो छोटे-छोटे जो अंदर वाला छिलका होता है ना, वो उड़-उड़ के यहाँ पे इसके ऊपर कंबल के ऊपर मुझे फ़ील हो रहा था, तो फिर मैं वो देख रही थी। और इसके साथ-साथ एयर लॉस चल रहा है आजकल जी, मुस्कान का भी और मेरा भी। तो वो बाल जो हैं वो इस तरह से जहाँ-जहाँ देखो स्वेटर्स पे, ब्लैंकेट्स पे, या पिलोज़ पे, तो बस उसको ना अच्छी तरह से मैंने झाड़ा है इसलिए। डेढ़ 2 माह बाद मैं इस तरह से मैट्रेस की साइड चेंज करती हूँ। एक साइड इसकी यूज़ करती है क्योंकि मेरी बेटी इसकी लेफ़्ट साइड, और उससे क्या होता है ना कि अगर एक साइड ही मैट्रेस की इस तरह से यूज़ होती रहती है, तो जो यूज़ होती है वो फिर इस तरह से थोड़ी दब जाती है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि मैट्रेस जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो थोड़े टाइम बाद मैं इस तरह से इसकी जो साइड है ना वो इस तरह से चेंज कर देती हूँ। इसके ऊपर से ये जो शीट उतारी थी ब्लू कलर की, वो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे रखूँगी, और इसके ऊपर साइड टेबल्स की सारी चीज़ें उठा के रखूँगी। और ये यहाँ पे मुझे ये लिप बाम नज़र आ गया था, छोटा-सा है लेकिन है ये बहुत ही काम की चीज़ है।
बस सामने दिख गया था तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगा ही लेते हैं। वैसे तो कभी इस तरह की शशके जो है ना वो टाइम निकाल के करने पड़ते हैं। और लिप्स तो ड्राई हुए हुए थे ना, लेकिन साथ में ये वो बुखार वाला दाना निकला हुआ है। ये इतना क्यूट सा छोटा सा जार है और इसके अंदर फ्रेगरेंस वाली कैंडल है। ये उस दिन मुस्कान मेरे साथ गई थी तो लेके आई थी, और पिंक कलर वैसे भी इसके बेडरूम के साथ मैच कर रहा था, तो फिर मैंने इसको बोला था कि ले लो। साइड टेबल्स के टॉप को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लास क्लीनर का यूज़ कर रही हूँ, और ये डेली बेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता भाई, बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए वीकली जो क्लीनिंग होती है या फिर डीप क्लीनिंग होती है ना, तो फिर मैं उसमें ही इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ। अभी सिर्फ मैंने यहाँ से सारी चीज़ें हटाई हैं और अभी बेड की डस्टिंग करूँगी। उससे पहले मैं कोई भी कपड़ा जो है वो इस तरह से बिछाऊँगी ताकि ये इसके मैट्रेस के ऊपर डस्ट जो है वो ना आए। बेड की पोशिश पे मैं सॉफ्ट ब्रिसेस वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ जी, इसको डस्टिंग करने के लिए। लेकिन इसके बाद मैं माइक्रोफाइबर ग्लव्स यूज़ करूँगी। उससे भी बहुत ही डीप डस्टिंग, मतलब उस तरह से अगर मिट्टी वगैरह होती है ना, तो माइक्रोफाइबर के साथ बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। ये 1 घंटे का टास्क मैंने अपने लिए सेट किया था कि 1 घंटे के अंदर मुझे ये क्लीनिंग करनी है। कि 10 बजे मैं इस रूम में आई थी और मेरा ख़्याल था कि 11 बजे तक क्लीनिंग इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही टाइम लग गया था। लेकिन ख़ैर सफाई जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से हो गई। इतनी मुश्किल से मैं ये वैक्यूम निकाल के लाई हूँ और सारी चीज़ें एडजस्ट करके जी, मैंने जब जैसे ही वैक्यूम स्टार्ट किया तो बस अभी यहाँ तक किया ही था कि ये देखिए यहाँ तक, और ये इसके अंदर से अजीब सी आवाज़ आने स्टार्ट होगी। फिर मैंने जी इसको ऑफ़ किया और वही दोबारा मुझे फिर ब्रूमिंग करनी पड़ी। हुँ, हुँ।
ये बेडशीट मैंने काफ़ी टाइम से ला के रखी हुई थी, है तो कॉटन की है लेकिन अभी मुझे लगा कि चलो चेंज करनी है तो मैं कर देती हूँ। और इसके साथ जैसे ही वो फ्लीस वाली बेडशीट जो है वो मैं वॉश करूँगी तो दोबारा से, एक तो है भी वो कंफर्टेबल है, दूसरा ये है कि सर्दियों के हिसाब से काफ़ी अच्छी रहती है और इकट्ठी भी नहीं होती है। तो और इसके साथ-साथ मैंने जो इसका कवर उतारा है ना मैट्रेस का, उसको भी साथ ही मैं नेक्स्ट डे वॉश करके इंशाल्लाह उसके ऊपर दोबारा से लगा दूँगी। इससे क्या होता है कि मैट्रेस बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। और बस ज अभी मेरी क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हुई थी तो मुस्कान आ गई और बहुत हैप्पी हो गई थी अपना रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन देख के। आई होप यू गाइज़ एन्जॉय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।